बादशाह वो कौन है, मेहरबा वो कौन है, क्या ऊंची शान है। अस्सलामुअलैकुम, आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मंज़िल फ़लक और मैं हूँ फ़लक ख़ान। आज आप लोगों को किसी चीज़ की इंट्रो की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे आप लोग इतना खूबसूरत दुनिया का मंज़र देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। अल्लाह हर मुसलमान को यहाँ पे लेकर आए और हर इंसान को, जिस किसी को ख्वाहिश है, अल्लाह पाक अपने घर पे ज़रूर लेकर आए। और आज हम लोग उम्रा करने हैं, जुम्मे का दिन है। जो कुछ मैं शूट कर सकी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑपरेशन से पहले जो लास्ट फ्राइडे था, हम लोग उम्रा करने के लिए गए थे और उम्रा करने के लिए इसी नीयत से गए थे कि मैं ठीक से रिकवर कर जाऊँ और मेरा ऑपरेशन खैरियत से हो जाए। हम जब भी मक्का आते हैं तो हम लोगों का ज़्यादा फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम खाने काबा को देखें। ये बहुत छोटे से छोटे क्लिप्स होते हैं जो मैं थोड़े कैच कर लेती हूँ और एंड पे मैं व्लॉग बना के अपलोड करती हूँ एवरी टाइम जब भी हम लोग मक्का आते हैं। और ये देखिए, जुम्मे का दिन था और माशाल्लाह आप लोग हरम में रश देख सकते हैं, क्योंकि अभी उम्रा भी ओपन है और पूरी दुनिया से हाजी आए हुए हैं मक्का में उम्रा करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा रश था। और ये वाली जो हरम की साइड है ना, इस साइड से हमारी इतनी यादें हैं बचपन की, इतनी यादें हैं कि हम लोगों ने जब भी कभी हम लोग मक्का आते थे ना, तो यहाँ पे सामने जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, अब तो पूरा डिमोलिश हो गया। सामने होटल्स होते थे और हम लोग इसी साइट पे होटल लेते थे, रूम लेते थे और हम लोग तकरीबन इसी साइट पे, इसी सहन में हम लोग बैठा करते थे आके। और क्योंकि इस साइड पे बाबुल इस्लाम भी है, तो हमारे अब्बू की कोशिश होती थी कि हम बाबुल इस्लाम से ही हरम में एंट्री करें। उसके बाद ये देखिए आप लोग, यहाँ पे पहली नज़र खाने काबा की जिस वक्त पड़ी तो हमने पहले दुआ की और उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा निकाल के शूट किया। बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत क्राउड था, धूप इतनी ज़्यादा थी। ये दिन को परफेक्ट 12 o'clock का टाइम है, नमाज से ज़रा सी पहले का अजान हो चुकी थी और अभी बस जुम्मे की नमाज़ होने वाली थी। उसके बाद हमने वहाँ पे तवाफ़ पूरा करके हम लोग ऊपर आए और ये देखिए, ये वाला पूरा शहर इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, क्योंकि हाजी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, इस वजह से ये सारा एरिया इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। अच्छा, मैं जब भी उम्रे के व्लॉग अपलोड करती हूँ, मक्का के या मदीना के व्लॉग अपलोड करती हूँ, मैं एक बात उसमें ज़रूर ये बोलती हूँ कि जब आप लोगों के पेरेंट्स या आप लोगों के कोई बुज़ुर्ग या आप लोग ख़ुद उम्रे पर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पढ़ के आया करें, कुछ दिनों की क्लासें ले लिया करें कोई किसी ऐसे इंसान से जिसने जो पहले यहाँ से उम्रा करके गया हुआ है। क्योंकि हमें हर दफ़ा ही इस तरह के लोग मिलते हैं, इस तरह के बेचारे एजड लोग मिलते हैं, यंग लोग भी मिलते हैं जिन्हें काफ़ी सारे मसाइल का पता नहीं होता और वो बेचारे कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो इसलिए आप लोग लाजमी कोई ना कोई क्लास लिया करें। अब तो यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा मवाद पड़ा हुआ है उम्रे के लिए कि आप लोग वहीं से ही, अगर आप लोग 10-15 दिन पहले अपने प्यारों को वहीं से कुछ वो वीडियोज़ दिखा के क्लासें देना, तो बंदे काफ़ी कुछ सीख जाए। अच्छा, उसके बाद मेरे लास्ट वाला जो उम्रा व्लॉग है उसके अंदर मैंने एक बुक भी आप लोगों को दिखाई थी, क्योंकि मुझे ये भी मैसेज बहुत ज़्यादा आता है कि हम कौन सी, काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें अरबी ऐसी लिखी हुई है जो हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम व्लॉग में आप लोगों को वो बुक दिखाई थी कि जिस बुक में से आप लोग माशाल्लाह उस पर नीचे उर्दू भी लिखी हुई है कि अगर आप लोग अरबी नहीं भी पढ़ सकते तो आप लोग उर्दू ही पढ़ लो, कि आप लोगों को समझ में आए कि एटलीस्ट आप लोग ये तमाम फ़राइज़ अंजाम क्यों दे रहे हैं और किस जगह पे कौन सी दुआ पढ़नी है और उस दुआ का एक्चुअली में मतलब क्या है। अरबी पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि आपको उस चीज़ का मतलब पता हो कि आप लोग ये दुआएं पढ़ क्यों रहे हैं, इन दुआओं का मतलब क्या है। फिर इसके साथ एक बात और ये है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं ये जो एजड हमारे साथ आए हुए हैं, नानी दादी या कोई भी एजड बंदा, ताया चाचा, तो हम इन्हें किस तरह समझाएं, तो उनकी तो इतनी उम्र होगी, तो ठीक है आपकी बात ठीक है, उनकी इतनी उम्र होगी, लेकिन उनके साथ कोई एक आध यंग बंदा तो लाजमी होगा ना, तो वो ये तमाम चीज़ें सीख ले, वो उन्हें अपने अल्फाज में खड़ा करके बताए, वो सारे तर्जुमे पढ़े, उनके कान में आवाज़ पड़े, समझना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग इतना पैसा लगा कर आते हो, अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया हज भी और उम्रा भी। ठीक है, जो लोग पाई जोड़ के उम्र के एक हिस्से में आके उम्रा करते हैं, मुझे नहीं लगता वो दोबारा अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने की आप लोग कोशिश किया करो। यहाँ पे आना खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आके तमाम फरीज़े जो हैं वो अच्छे से अदा करना ये आपका फ़र्ज़ है। आप उन चीज़ों को समझो, जिस ज़ियारात पे जा रहे हो, इन तमाम ज़ियारात का क्या हमारे इस्लाम में मुकाम है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। काफ़ी सारे लोग आते हैं और यहाँ पे बिदात करके चले जाते हैं, तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों जो कोई भी सुन रहे हैं, आप लोग ये चीज़ें समझने की कोशिश करें।
ठीक है। ये जो कुछ मैंने शूट किया था ना, मैंने यही बातें डबिंग करने के लिए शूट किया था ताकि मैं आप लोगों को ये बातें बताऊं। उसके साथ एक चीज़ और ये है कि इस मेरे व्लॉग को लाजमी शेयर करें और आप लोग भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये ज़िंदगी में आपको बार बार मौके नहीं मिलते। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार करते हैं हम लोग कि हम लोग बार बार उम्रा करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। उसके साथ मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी बातें इस व्लॉग में की हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी, उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और हम लोग अपनी पार्किंग वाले एरिया में वापस आ गए थे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के पान।